अब इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो ये डिस्क्रिप्शन दिया था पृथ्वीराज का, उसी बेसिस पे आप लोग ऐसा कौन सा स्टॉक चुनना चाहेंगे दरअसल ग्लोबल लीडर्स हों और इस बाजार में अट्रैक्टिव लगते हों? फरहान सर, आप ही शुरू कर दीजिए। पहला स्टॉक कौन सा, क्यों वो पृथ्वीराज, या फिर ग्लोबल लीडर क्यों? तो जैसे अभी मैंने जिक्र किया आशीष के, न तो सिर्फ विदेशी कंपनियां जिन्होंने हमारे भारत देश में मूल रूप से कंपनियों को स्थापित किया है, तो उसी तर्क के आधार पर जो पहली कंपनी होगी वो होगी कोलगेट। और कुछ नाम ऐसे होते हैं ना आशीष के, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी है। और अक्सर जब मैं लोगों को मिलता हूं और खपत को लेकर के बातचीत करता हूं, और जब भी मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, ये एक बहुत ही नजदीक से जुड़ा हुआ ट्रांसलेशन है। और कोलगेट को ही मैं पहले बात करना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कंपनी, हमारे भारत देश में तो काफी सालों से, काफी दशकों से ये कंपनी कामकाज कर रही है। ओरल डेंटल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, पर्सनल हाइजीन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ग्लिसरीन, शेविंग ब्रशेस वगैरह आप जो कीजिए ये कंपनी बनाती है। और जिस तरीके से इनकी ब्रांड लॉयल्टी है आशीष, वो अपने आप में ही एक सबूत है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब भी टूथपेस्ट घर में खत्म हो जाती है तो जाकर के खरीदारी करती हैं, तो मेरे ख्याल से रिपीट ऑर्डर्स, यानी कि उपभोक्ताओं की जो लॉयल्टी है वो सर्वोच्च स्तर पर है। तो कोलगेट कंपनी को उतारना चाहूंगा। भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कामकाज करती है, काफी सारे प्रोडक्ट है, और हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया वो करीबन 1850 का है। बिल्कुल ठीक है। और इस देश का 50% का मार्केट शेयर इन प्रोडक्ट्स में इसी कंपनी का। बीच में कुछ चैलेंजेस उभरे थे, कुछ डोमेस्टिक ग्रोन कंपनीज थे, बखूबी उस चैलेंजेस को हैंडल करा और वापस इसने अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड करने की कोशिश करी। रीसेंट करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव होता हुआ कोलगेट पामोलिव, जो कि दशकों से भारतीय बाजार पे ऑपरेट करती हुई, बिल्कुल ठीक, ओरल पर्सनल हाइजीन और सिनोनिमस है। जाके दुकान पे कोलगेट देना भैया एक, तो उसके बाद अगर कोलगेट ना भी होगा तो कोई और टूथपेस्ट देगा, लेकिन वो समझ जाएगा आपको चाहिएगा। जैसे कि पानी में बिस्लरी मांगते हैं हम लोग, मिल एक्वाफिना या कोई और मिल जाती है, लेकिन वो सिनोनिमस हो चुकी है अपने अपने स्पेस में। इस तरह की डोमिनेंट पोजीशंस रखने वाली कंपनीज में से एक कोलगेट आपकी स्क्रीन पर गौरांग सर को पसंद आती है। और ये 1800-1900 के साल के हाई से करेक्ट हुआ था। करेक्ट होने के बाद अब धीरे धीरे लो लेवल से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। 1850 मेरे ख्याल से इसके साल के हाईस को रिविजिट करने की तैयारी। यह है गौरांग सर का पहला कॉल। कोलगेट में लगाइए दाव, टारगेट है 1850 का। महेश्वरी सर, आपकी तरफ से पहला वो ग्लोबल लीडर, पहला वो पृथ्वीराज हमारा। जी, मेरा तरफ से पहला जो पृथ्वीराज स्टॉक रहेगा वो है रूट मोबाइल। मेरा मानना है कि ये कंपनी है जो करीब 22 देशों में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। तो आपकी इंडियन ग्रोन कंपनी ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि कंपनी का ने जो अपने अभी रिसेंट एक्विजिशन किए हैं वो काफी जो इंटीग्रेट हो गए हैं, तो ये अब एक रिजल्ट काफी अच्छा लेकर आने वाले हैं। तीसरी बात यह है कि कंपनी अब एक और एक्विजिशन प्लान कर रही है, वो जो डिजिटल फ्रॉड केस में बिल्कुल काम करेगा। तो जो आपको इतने सारे स्पैम कॉल और फ्रिस्की कॉल आते हैं कि जो जामतारा से ओरिजिनेट होते हैं या कहीं से भी ओरिजिनेट होते हैं, तो उन सब कॉल्स की ट्रैकिंग अब बहुत आसान हो जाएगी यदि इस टाइप के एक्विजिशन कंपनी आगे करती है। और रिवॉल्यूशनरी एक्विजिशन रहेगा। कंपनी को इतना बड़ा एसबीआई का अकाउंट मिला और जियो के साथ में भी जो उनकी पार्टनरशिप है, उसके बाद में मेरा मानना है इस स्टॉक में काफी ट्रिगर आगे नजर आते हैं। स्टॉक में एक बहुत बड़ा करेक्शन ऑलमोस्ट 2350 रुपए से गिर के स्टॉक आज 1400 रुपए पे आ गया है। तो ऑलरेडी प्राइस भी काफी रैशनलाइज हो गई है और जो पी 70-80 के हुआ करते थे वो भी काफी कम हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल में कंपनी करीब 40 से 50% की CAGR ग्रोथ एटलीस्ट इस साल में करेगी। और प्रॉफिट में भी मुझे लगता है कि 170 से बढ़ के इस बार प्रॉफिट 220-230 करोड़ का होगा। और एफआईज भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रेगुलरली बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल दमखम रखता है एक पृथ्वीराज जैसा स्टेटस रखने का ये स्टॉक। तो बिल्कुल इस लेवल पे बाय करने की सलाह है और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में स्टॉक वापस 1800 के लेवल आपको दिखा सकता है। वही रिस्पाइट लौटेगी क्योंकि कई लोग बहुत परेशान थे। वाकई 2300-2400 के साल के हाई से लगातार करेक्शन के मोड पे, और सही कह रहे हैं 1400 के आसपास के जोन्स पर यह स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ, लेकिन इस करेक्शन के बाद दरअसल शायद अट्रैक्टिव हो चला है। तो वो ग्लोबल डोमिनेंस, एक 20-22 देशों में इस कंपनी का प्रेजेंस, अभी भी एक्विजिशंस के थ्रू, इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के थ्रू और ज्योग्राफीज को मैप करने की, वहां पे पहुंचने की कोशिश करता हुआ। अच्छा, क्योंकि महेश्वरी सर ये
स्पेस को आप बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। आपने कई बार तांला की भी बात करी, आज वो भी 1400 पे खड़ा है जहां पे रूट खड़ा है 1400 पे। तांला से ज्यादा अट्रैक्टिव रूट है अब इस समय? जी बिल्कुल, क्योंकि जो एक्विजिशन अभी हो रहे हैं रूट मोबाइल में, और मेरा मानना है कि जो करेक्शन आया है तांला के कंपैरिजन में रूट में, वो बहुत ज्यादा आ गया है। दूसरी बात ये कि तांला ये रूट मोबाइल ने अपना QIP के थ्रू भी फंड रेस कर लिया, तो उनके पास में काफी पैसा भी है जो नए इनऑर्गेनिक एक्विजिशन में वो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो ट्रिगर वाइज है, मुझे लगता है कि रूट मोबाइल में मुझे अगले 6 महीनों में ज्यादा ट्रिगर नजर आते हैं कंपेयर टू तांला। परफेक्ट, ठीक है। आप दोनों ट्रैक करते थे इसलिए मैंने पूछा कि एक बार तांला की हमने चर्चा भी करी आपके साथ, लेकिन रूट सही है 2400 का 1400 हुआ है, तांला मेरे ख्याल से 2000 का 1400 हुआ है। करेक्शन रूट में बहुत तगड़ा था, अब ज्यादा अट्रैक्टिवली प्लेस्ड रूट मोबाइल नजर आता है। ये दूसरा स्टॉक हो गया कोलगेट पामोलिव के बाद। सुदीप सर, आपकी तरफ से कौन सा? देखिए, मेरा पहला पृथ्वीराज मदरसन सुमी। ऑटो एंसिलरी एक सेक्टर इंडिया में ऐसा है जो ग्लोबली खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। कुछ कंपनीज बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं इस मामले में, उसमें मदरसन सुमी एक है, जिन्होंने, जैसे अभी महेश्वरी साहब जिक्र कर रहे थे, एक्विजिशन के जरिए सारा दुनिया में अपना बिजनेस स्प्रेड किया है। और ये एक्विजिशन जियोग्राफिकल सिर्फ नहीं, इन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन भी किया है और फ्रंट बैक दोनों एंड में इन्होंने इंटीग्रेट किया है। और आज मदरसन सुमी 2 साल पहले एक गाड़ी में पर कार कंपोनेंट अगर देखे तो आज 3 गुना हो गया है कंपेयर टू व्हाट दे वर 3 साल पहले। तो ग्रेजुअली दे आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम। बहुत सारे दिग्गज OEM के साथ इनका कनेक्ट है और आने वाले दिनों में प्रदर्शन और भी अच्छे होने की उम्मीद है। Q4 के नतीजे ठीक नहीं थे, इसका बहुत सारे कारण है, जैसे EU में वॉर के कारण दबाव था, चाइना में लॉकडाउन के कारण दबाव था, और ग्लोबली पैसेंजर व्हीकल के नंबर्स बहुत कम थे क्योंकि चिप शॉर्टेज का इशू था। ओवरऑल एक कॉस्ट पुश के कारण मार्जिन में भी स्क्वीज देखने को मिला था। तो करेक्शन जो हुआ है वो हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लेने का। तो अगर कोई निवेशक एक दिग्गज शेयर ग्लोबल कंपनी में खरीदारी करना चाहते हैं तो हम लोगों को लगता है कि मदरसन सुमी बिल्कुल सही बेट है। करंट लेवल पे अगर खरीदारी करें 165-170 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रखे तो निवेशक निराश नहीं होंगे। बहुत सही। मदरसन सुमी कुछ ही दिनों में दरअसल इसका नाम भी बदलता हुआ नजर आएगा, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, सैमिल। ये नाम बदल जाए कुछ दिनों में, लेकिन कंपनी पसंद आती है। बहुत करेक्शन इसने भी देखा है, मेरे ख्याल से 215 वाला स्टॉक आज 225 230 के आसपास के जोन्स पर खड़ा हुआ है। 125 130 माफ कीजिएगा। इस तरह का प्रेशर साल के लोज के आसपास इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव और बहुत बढ़िया। ओवर द इयर्स बहुत एग्रेसिव रही मदरसन सुमी, बहुत इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स लिए इस कंपनी के चेयरमैन साहब ने और सक्सेसफुल हुए उन्हें सक्सेसफुली इंटीग्रेट करने में, कईयों को टर्न अराउंड करने में, और आज कहां आके खड़ी हुई है। बहुत तगड़ा ग्लोबल डोमिनेंस है ऑटो एंसिलरी स्पेस में। रखिए इसको भी रडार पे। ही हो गया तीसरा हमारा पृथ्वीराज स्टॉक। गौरांग सर, अगला कौन सा आपकी तरफ से? दूसरा कौन सा कोलगेट के बाद? तो पृथ्वीराज चौहान जी के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका साथ देने के लिए उनका एक साथी था, चेतक। तो पृथ्वीराज के रूप में तो हमने कोलगेट पामोलिव को उतार दिया और अभी चेतक के रूप में हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नाम लेना चाहेंगे। और ये कंपनी भारत में स्थापित अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनी है। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नाम ही काफी है। ये कंपनी ना तो सिर्फ भारत में मौजूद है, लेकिन इंडोनेशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, US और बाकी अन्य देशों में ये मौजूद है। इस कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत ही शानदार और बेहतरीन है। ऑफरिंग्स जिसे हम कहते हैं, भिन्न विभिन्न तरीके से पर्सनल प्रोडक्ट्स बनाती है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और इन्होंने ना तो सिर्फ अपना प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाया है, लेकिन विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण करके अपने जो ऑफरिंग्स हैं उनको और भी बढ़ाया है। और मैनेजमेंट को लेकर के तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और जिस तरीके से मुझे उम्मीद है खपत को लेकर के आगे आने वाले समय में आपको काफी अच्छी बढ़त देती हुई दिखाई देगी। तो गोदरेज कंज्यूमर दूसरा होगा स्टॉक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में स्थापित एक कंपनी जिसका लक्ष्य हमने करीबन 950 के आसपास का। बिल्कुल ठीक। और FMCG थोड़ा आउट ऑफ फ्लेवर था,
देखिए आप पिक्स के तौर पे एफएमसीजी स्पेस की काउंटर गोदरेज कंज्यूमर, सब लोग जानते हैं, सब में इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और बढ़िया, ना सिर्फ इंडिया में, कई सारी और बाहर की ज्योग्राफीज में इन्होंने भी एक्विजिशन के थ्रू ग्रोथ बढ़िया करी हुई है, अपने प्रोडक्ट वहां पे भी उतारे हुए हैं। रखिए इसको भी पृथ्वीराज का दर्जा। खरीदारी करने के मौके ये 1100 1150 वाला स्टॉक था जो करेक्ट होकर शायद 700 750 ऑड लेवल्स के आसपास, 750 पौने 800 ऑड लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है और आंसर कह रहे हैं इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव। तेजी शायद यहां से इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। 4 स्टॉक हो चुके हैं, अब तक आईटी नहीं आया। हम आजकल एक्सपर्ट से पिक पहले नहीं मांगते, जो कुछ बोलते हैं वो सब अपफ्रंट यहीं पे आपके सामने, जब आप कंज्यूम कर रहे होते हैं उस न्यूज को, हम भी कंज्यूम कर रहे होते हैं वो पिक्स को। और मैं सोच रहा था कहीं गलती से ऐसा ना हो जाए 6 में से 4-5 सिर्फ आईटी आ जाए। लकीली अभी तक एक आईटी कंपनी, प्योर प्ले आईटी कंपनी नहीं आई है। ऐसा नहीं कि आगे ना आए, मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक नहीं आई, वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। गोदरेज कंज्यूमर खरीदारी 950 के टारगेट्स। महेश्वरी साहब, अगला स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा, रूट मोबाइल के बाद? बिल्कुल आशीष, आपने आईटी कंपनी की बात की तो मेरी तरफ से इनफैक्ट जो स्टॉक है वो आईटी है, क्योंकि यदि आईटी में ही देखा जाए तो जो ज्यादा कंपनियां ग्लोबल हैं भारतीय मार्केट से, वो मैक्सिमम आईटी सेक्टर से ही है। तो मेरा पिक रहेगा इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। ये कंपनी जो बीएफएसआई सेक्टर में काम करती है, 25 कंट्रीज में ऑलरेडी इनकी प्रेजेंस है। इनफैक्ट सारे कॉन्टिनेंट्स में उनके ऑफिसेज हैं जहाँ से वो डिलीवरी सेंटर्स बनाए हुए हैं उन्होंने। 78 से ज़्यादा बैंक हैं उनके जो अल्टीमेटली यूजर्स हैं, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एक बड़ा सक्सेस स्टोरी है ये कंपनी। यदि कंपनी का फाइनेंशियल पे नजर डालें तो मेरा मानना है कि 2020 में जो 1350 करोड़ का कंपनी का जो टॉप लाइन था वो FY24 तक जाके 2700 करोड़ का कम से कम होने वाला है, और जो मुनाफा कंपनी के 15-16 करोड़ का मुनाफा था 2020 में, वो बढ़ के कम से कम 500 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी अर्जित करेगी 2024 में, क्योंकि जो उनका डेवलपमेंट का फेज था वो फिनिश हो गया है। और अभी जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में भी उन्होंने पार्टनरशिप किया, तो काफी जो एक्शन है वो आगे वाले 2 साल में इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में बिल्कुल देखने को आपको मिलने वाला है। तो ये मेरा दूसरा पृथ्वीराज है जो आगे जाके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज को रूल करेगा। लेकिन ये अभी भी आईटी प्रोडक्ट्स कंपनी आमतौर पे चर्चा में नहीं आती। बिल्कुल ठीक, बीएफएसआई स्पेस पे फोकस, प्रोडक्ट्स में नाम पकड़ा हुआ इस कंपनी ने। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना को रखे रडार पे। एक और बाय कॉल आता हुआ, एक और ऐसी कंपनी जो अपने स्पेस पे अच्छा दबदबा ग्लोबली बनाती हुई। आज का छठा पृथ्वीराज स्टॉक, वो ग्लोबल डोमिनेंस, ग्लोबल लीडर्स की कड़ी में कौन सा स्टॉक पसंद आता है एक्सपर्ट्स को? सुदीप सर, आईटी है क्या? जी जी बिल्कुल आईटी। आप इतना बेसब्री से नहीं, मैं बेसब्री से नहीं, मैं गेस कर रहा था, सरप्राइज था बस, मैं अब तक नहीं आया था। जी जी, तो आईटी सेक्टर में देखिए बहुत सारे व्यूज आजकल है कि आईटी में एक डाउनटर्न देखने को मिल रहा है। हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं, और हम लोगों को लगता है कि अगर बहुत शॉर्ट टर्म की बात छोड़ दे तो मीडियम लॉन्ग टर्म में एक सेकुलर ग्रोथ स्टोरी, सेकुलर री रेटिंग इंडियन आईटी का हो रहा है। जबरदस्त बिजनेस उनको मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा, यही हम लोगों का बिलीफ है। इसमें मैं एक कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा जो थोड़ा हटके है, HCL टेक। ये दिग्गज आईटी कंपनी में माना जाता है, पर इनका बिजनेस थोड़ा हटके है। प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म बिजनेस में थोड़ा दबाव था, इसके कारण Q4 के नतीजे थोड़ा एक्सपेक्टेशन से नीचे आया है। पर अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो आईटी सर्विसेज करीबन 73% कंट्रीब्यूट करता है, और ये ज्यादा मार्जिन वाला बिजनेस है। ग्रेजुअली इनका फोकस इसके तरफ हो रहा है, और आने वाले दिनों में इसी सेगमेंट का डोमिनेंस और बढ़ेगा, जिससे कि मार्जिन फर्दर इंप्रूव होगा। और रही बात दुनिया की, तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वेल जियोग्राफिकली स्प्रेड कंपनी, और इनका यूरोप में बहुत अच्छा पकड़ है। हाँ, आज के दिन में यूरोप में जो युद्ध का वातावरण है उसके कारण थोड़ा दिक्कत शायद हो रहा है, पर अगर आप 1-2 क्वार्टर की बात ना करके आगे की बात करें तो हम लोगों को लगता है कि HCL टेक में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप पीयर कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है। आज देखिए इन्फोसिस, TCS सब शेयर्स में करेक्शन हुआ है, पर इसके बावजूद HCL टेक करीबन FY24 का 16 मल्टीपल में मिल रहा है। और अगर आप मल्टीपल भी थोड़ा एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो 1300 रुपए का हमारा टारगेट है 1 साल के लिए। निवेशक यहाँ पे ये पृथ्वीराज स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो ये 1300 के टारगेट, 1300 1350 के लेवल से एक कूल ऑफ भी हुआ था, तो वापस वहीं पे जाता हुआ नजर आएगा। एक और पिक आ गई HCL टेक। तो
तो आज वो बात करी थी, रैप अप आपकी स्क्रीन पर आएगा। पृथ्वीराज, वो कंपनी जो ग्लोबल लीडर्स हैं, ग्लोबल डोमिनेंस है, बहुत सारी ज्योग्राफीज में ऑपरेट करती हैं या फिर सिग्निफिकेंट ग्लोबल मार्केट का शेयर रखती हैं। लिस्ट आपकी स्क्रीन पर, कोलगेट पामोलिव, रूट मोबाइल, मदरसन सुमी, ये है वो स्टॉक्स जो एक्सपर्ट्स को पसंद आते हैं। अगले 3 स्टॉक्स में गोदरेज कंज्यूमर, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना और HCL टेक्नोलॉजीज। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। ये 6 बेहतरीन पिक्स हैं जिनका डोमिनेंस तगड़ा, जो इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव और एक्सपर्ट्स मानते हैं यहां से अच्छे अप मूव्स, अच्छी बढ़त ये स्टॉक्स डिलीवर करें। सुदीप सर, गौरांग सर, आशीष सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच इस तरह की बेहतरीन स्टॉक पिकिंग के लिए, और आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, शो को देखने के लिए थैंक यू।